हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो प्लेसमेंट्स में या आपके जितने भी रिटर्न एग्ज़ाम्स होते हैं आपके गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, अमेजॉन, आपका एसेंचर, टीसीएस, इन एग्ज़ाम्स में जो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, हम आजकल उन्हीं प्रोग्राम्स को आपको यहाँ पर बना रहे हैं। आपका मैंने एक पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी, आप उस प्लेलिस्ट को चेक करिएगा आपका, तो उसमें सारे प्रोग्राम्स आपको वही मिलेंगे जो किसी न किसी आपके एग्जाम्स में, प्लेसमेंट में पूछे जा चुके हैं आपके। और ये सारे क्वेश्चंस आपके जो लीड कोड की जो आपकी सीरीज है आपकी, उसके सारे क्वेश्चन मैं एक एक करके ले रहा हूँ आपका और उसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ले रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये देखिए आपका, देखिए एक मैंने प्रोग्राम बनाया था मिसिंग नंबर इन सी लैंग्वेज आपका, पर कई लोगों ने मुझसे कहा था सर मिसिंग नंबर के साथ साथ अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है उसको भी, उसका भी प्रोग्राम बना दीजिए। तो देखिए मिसिंग नंबर इन सी लैंग्वेज, मिसिंग रिपीटिंग नंबर इन सी लैंग्वेज आपका, 4 सम प्रॉब्लम आपका, 3 सम प्रॉब्लम, 2 सम प्रॉब्लम आपका, ट्रैपिंग रेन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर आपका, देखिए हम नॉर्मली आपके जो नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं 5, 6, 8, 10 अप टू 18 तक, तो जो लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर आपका वो 18 तक का तो फैक्टोरियल निकाल देता है। पर अगर उससे बड़े नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, 50 का फैक्टोरियल निकालना है, 100 का फैक्टोरियल निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए उसका प्रोग्राम था आपका रोमन नंबर टू नंबर, नंबर टू रोमन नंबर आपका। तो देखिए ये सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको एक पूरी लिस्ट बना कर रखी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सभी प्रोग्राम्स को करिए, और सिर्फ आपको इनको इनके वीडियो को देखना नहीं है, आपके इनके लॉजिक को समझना है, और साथ में इनके प्रोग्राम्स को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आपके पास सिस्टम हो उस पर इनको ज़रूर बनाइए। आपके पास कोई भी आपका आईडी हो, चाहे वो आपका वीएस कोड हो, चाहे वो आपका कोड ब्लॉक हो, या फिर आपके ऑनलाइन कोई एडिटर हो आपका। और कोई एडिटर नहीं भी है आपके पास तो जो 32 बिट वाला जो टर्बो सी है, आप उसमें भी इन प्रोग्राम को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका। देखिए जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके काम आएंगे आपके। और जो बच्चे खास तौर से इस वक्त बीटेक 4th ईयर में हैं या एमसीए कर रहे हो या बीसीए 3rd ईयर में हो आपके, उनके लिए तो ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इस वक्त उनको प्लेसमेंट के लिए ही जाना है आपका। जो जो आपके बीटेक 4th ईयर वाले बच्चे हैं या एमसीए 3rd ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए इस वक्त आपका प्लेसमेंट आपका स्टार्ट हो रखा होगा आपका, तो ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए इसी सीरीज में आज मैं जिस प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो है आपका मेजॉरिटी एलिमेंट। देखिए मेजॉरिटी एलिमेंट पहले क्या होता है, इसके क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो डिस्कस करते हैं। फिर जो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो लॉजिक आएगा, आप इसको ब्रूट फोर्स कहते हैं या नाइव अप्रोच कहते हैं आपका, वो तरीका क्या होगा। फिर इसको हम बेस्ट ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, वो तरीका क्या होगा। देखिए जरा, देख सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या देखिए आपका, द मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन हाफ टाइम्स। मतलब जो भी एरे का जो साइज होगा आपका, उससे हाफ से ज़्यादा बार वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट आना चाहिए आपका। यू मे अज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। तो ये देखिए क्वेश्चन में लिखा जाता है आपका कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट 100% होगा आपके एरे में आपका, पर जो एक दो शुरू के तरीके हैं मैं उसमें आपको दोनों तरीके दिखाए तो है कि नहीं आपका। पर जो इसका बेस्ट ऑप्टिमाइज जो आपका तरीका निकलता है उसमें निकलता है जब ये कंफर्म हो कि आपका वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपके उसमें एग्जिस्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल दे देखिए जरा, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 टू एक एरे 3 टू 3, इसमें देखिए 3 नंबर आपके, तो 3 का जो हाफ होता है 1.5, और 1.5 का मतलब ये 1 निकालेगा आपका। और देखिए 3 देखिए इसमें 2 टाइम्स आ रहा है देखिए आपका, तो इसका जो मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा हो गया, 3 हो गया देखिए आपका। इसी प्रकार से देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए आपका 2 2 2 2 देखिए 4 टाइम देखिए 2 2 आ रहा है देखिए आपका, ठीक है 4 टाइम्स आया आपका। और इसमें टोटल एलिमेंट कितने देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए 7 का हाफ कितना होता है, 7 का हाफ अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे जो आपके सीरीज के जो स्टार्टिंग के आपके प्रोग्राम्स उनको देखिएगा ज़रा। देखिए सी में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाए दोनों ही इंटीजर होते हैं, तो इट ऑलवेज गिव्स यू द इंटीजर। वैसे तो इसका आंसर 3.5 आना चाहिए, बट इट गिव्स यू 3। और जो 4 है क्योंकि 3 से बड़ा देखिए आपका, तो इसलिए 2 जो है आपका मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया आपका। तो ये कंडीशन है आपकी कि जो भी मेजॉरिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा जो भी एरे का साइज होगा उसके हाफ से ज़्यादा टाइम वो आना चाहिए, आकर करना चाहिए आपका। तो अगर ऐसा है तो मेजॉरिटी एलिमेंट है, अगर ऐसा नहीं है तो मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है। फिर आप समझिए जरा, देखिए ये एक एग्जांपल है कि आपका इसमें जो एरे का साइज 8 है आपका, ठीक है आपका, आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट इसमें 4 बार से ज़्यादा आ रहा है आपका। तो देखिए इसमें एक बार देखिए यह है आपका 1 2 3 4, और देखिए 5, जो 3 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है आपका। तो 8 का जो हाफ है आपका, हाफ वो कितना होता है 4 होता है आपका, और जो हमारा जो 5 है आपका हमारा
वो कितने बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है आपका। तो 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 है आपका, तो इसलिए जो 5 है आपका वो क्या आपका, मेजॉरिटी एलिमेंट आपका। अब सबसे पहले हमको ये सोचना है आपका कि इसमें हम ऐसे क्या लॉजिक लगाएं कि हमारा काम हो जाए आपका। तो देखिए, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो लॉजिक आ रहा है आपका, जिसको कहते हैं ब्रूट फोर्स आपका। ब्रूट फोर्स का मतलब जो सबसे बेसिक हमारे दिमाग में एग्जांपल आ जाता है उसको ब्रूट फोर्स कहते हैं आपका। तो देखिए, हम क्या करेंगे आपका, जो ब्रूट फोर्स मैक्सिमम टाइम आपका नेस्टेड लूप ही होता है आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे आपका फॉर का, फॉर एक आई का लूप चलाएंगे आपका, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी आपकी, और ये कब तक चलेगा आपका, अप टू 9, अप टू लेस देन साइज जो 8 है आपका, और 8 आपका आई प्लस प्लस आपका, ठीक है आपका। अब आप क्या करेंगे, किसी एक नंबर को यहाँ पर फिक्स कर देंगे, देखिए आपका, और यहाँ पर सी एक काउंटर लेंगे, सी इक्वल टू 0 आपका, और मैं भी आपको ड्राइंग करके दिखा भी दूंगा आपको। देखिए, दूसरा फॉर लूप चलाइए, फॉर ये आपका जे का लूप चलेगा आपका, जे की वैल्यू फिर 0 चलेगी आपकी, जे लेस देन 8 चलेगा आपका, फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा आपका। और इसके अंदर हम क्या करेंगे आपका, इस एरे ऑफ आई, तो इफ एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है आपकी, एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है आपकी, क्या वो मैच कर जा रही है आपकी एरे ऑफ जे की वैल्यू से, आपके एरे ऑफ जे की वैल्यू से आपका, ठीक है आपका। अगर ये मैच कर जाता है इसका मतलब क्या, वो एक बार वो आ गया आपको, तो सी को प्लस प्लस करा दीजिए आपका यहाँ पर। अब बाहर निकल कर चेक कर लीजिए आपका कि जो सी की वैल्यू आ रही है क्या वो बड़ी है, साइज माइनस साइज डिवाइड बाई 2 जो साइज का होगा आपका, साइज डिवाइड बाई 2 आपका, ये साइज लिखा हुआ मैंने आपका। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट, तो इसी को यहाँ पर रिटर्न करा दिए, रिटर्न आपका क्या हो जाए, एरे ऑफ आई आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपका मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपका। और अगर ऐसा नहीं होता है तो लास्ट में आप रिटर्न -1 करा दीजिए। या देखिए, मैंने इसी को ही देखिए प्रॉपर वे में देखिए बना कर दिखा रखा, देखिए जरा, ये देखिए आपका जो मैंने अभी आपको लिखा था प्रोग्राम, वही देखिए यहाँ पे लिख करा हुआ मैंने, देखिए आपका मैं देखिए आप क्या कर रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले सी आई और जे काउंट, और आपका आई और जे नाम के 2 है, देखिए आई का लूप चला अप टू साइज तक आपका, साइज आपका देखिए यहाँ पर दे रखा आपका, ये इस एग्जाम्पल में आपको उसको फिट कर रहा हूँ। काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट को मैं सी से इंडिकेट कर लो, सी की वैल्यू 0 चले आपकी, ठीक है। आपका आई की वैल्यू क्या है, चलो मैं इसको आई मान लेता हूँ, और इसको सी करता हूँ, ठीक है आपका। तो सी कितना आपका, बल्कि इसको आप जे कर दीजिए आपका, जे आपका कितना 0 आपका, और सी यहाँ ले लेता हूँ आपका, देखिए सी ये भी 0 आपका शुरू में आपका। तो बताइए, पहले मैं 2 को चेक करो, देखिए आपका क्या जो एरे ऑफ आई में जो आपका देखिए, एरे ऑफ आई में जो वैल्यू क्या एरे ऑफ जे से मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया। तो सी की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी आपकी। अब जे प्लस प्लस जे 1 हो जाएगा। क्या ये 2 है, नहीं है। क्या ये 2 है, बिल्कुल 2 है आपका, तो सी प्लस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। क्या ये 2 है, नहीं है आपका। क्या ये 2 है, नहीं है आपका। ये 2 है आपका, और ये 2 है, 2 बार और प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो का साइज है, साइज का 7 है आपका, तो साइज की वैल्यू 7 थी आपकी। तो 7 का हाफ कितना होता है, 3.5, 3.5 का 3 हो गया आपका, क्योंकि देखिए ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई आपकी, तो ये रिटर्न आई हो जाएगा आपका। और अगर इसमें से कोई भी रिटर्न नहीं हो पाएगा तो रिटर्न क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका। वैसे तो जो बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीका होता है उसमें तो ये कंफर्म होता है कि कोई ना कोई ज़रूर होगा आपका, ठीक है आपका। पर मैंने अभी आपको सिंपल यहाँ ये भी दिखा दी कि अगर नहीं है तो आपको -1 मिल जाएगा आपको। अब देखिए, इसी तरीके को पहले मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फिर इसको बेस्ट ऑप्टिमाइज करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आंसर तो बिल्कुल निकल गया आपका, तो इसमें ड्रॉबैक क्या आपका। देखिए, जो इसका मेन ड्रॉबैक है, जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी, वो है आपका ON² आपका, ON²। और कभी भी देखिए ON² पे आपको प्रोग्राम सॉल्व नहीं करने चाहिए आपकी, हमेशा जो सॉल्व होना चाहिए आपका ये, इसीलिए इसका ड्रॉबैक आपका जो बेस्ट आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो ON होनी चाहिए आपकी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होनी चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होनी चाहिए O1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होनी चाहिए O1। ON का मतलब सिर्फ एक ही एरे यूज होना चाहिए आपका, कोई सेकेंडरी एरे आप टेम्परी अपने हैसिंग के लिए या किसी पर्पज़ के लिए आप यूज़ ना करें। तो देखिए, इसमें एरे तो एक ही यूज़ हो रहा है, पर जो मेन ड्रॉबैक है आपका वो है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी वो ON² हो रही है आपकी, इसीलिए इसमें आपका ड्रॉबैक है आपका। अब देखिए, मैं इसी को देखिए आपको प्रोग्राम के रूप में करके दिखा रहा हूँ, फिर आप देखिए ज़रा। देखिए, सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोड ब्लॉक हो या कोई भी ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर सकते हैं, या आप टर्बो सी का जो 32 बिट वाला टर्बो सी उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर VS कोड यूज़ कर रहा हूँ।
VS कोड में सी को कैसे चलाना है, इसका भी मैंने एक आपको वीडियो बना कर दिया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा आपका। मैं चाहे तो ऊपर आपको इसका लिंक दे दूंगा कि VS कोड में सी कैसे रन करना है आपको, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। तो VS कोड बेस्ट एडिटर माना जाता है इस चीज़ के लिए आपका। देखिए, सबसे पहले मैं एक आपका हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ आपका stdio.h, और एक और हेडर फाइल लगाऊंगा आपका। अक्सर आपने मेरे प्रोग्राम में देखा होगा, मैं इन 2 हेडर फाइल को जरूर लगाता हूँ। एक हो जाए इंक्लूड आपका stdlib, ठीक है, आपका ये हो गया आपका। और इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर void main, अब आप यहाँ पर देखिए void main फंक्शन बना रहा है। देखिए आपका void main। अब आप चाहे देखिए, आपका एरे में इनपुट भी ले सकते हैं और आप चाहे तो एरे को डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है आपका। मैं फिलहाल कर लेता हूँ 1, 5, 2, 3, 2, 2, चलिए 4, 2, ठीक है। इसमें देखिए कितने इंडेक्स हैं, आप सब एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 8 है, ठीक है आपका। और 1, 2, 3, 4, एक बार 2 को और रिपीट कर दे रहा हूँ आपका। तो इसका साइज़ 9 हो गया आपका, ठीक है आपका। और देखिए, अगर आपको काउंट नहीं करना क्या इसका साइज़ है आपका, तो इसके लिए भी मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। साइज़ कैसे निकाला जाता है, साइज इक्वल टू साइज ऑफ ARR, जो भी एरे का नाम है, डिवाइड बाई, अब ये तो आपका अभी तक इसने जितना भी आपका साइज है 9 है, 9 इंटू 4, 36 बाइट्स ने कंज्यूम किया होगा। बट 36 इंडेक्स तो है नहीं, एलिमेंट तो है नहीं इसमें आपका। तो मैं करूँगा साइज ऑफ ARR ऑफ 0। तो ARR ऑफ एक इंडेक्स जितना बाइट्स कंज्यूम कर रहा है, डिवाइड आपका डिवाइड हो जाएगा जो पूरा से आपका। तो 36 डिवाइडेड 4, तो 9 इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। और यहाँ पर सिस्टम, यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपका, इसके लिए मैंने आपका stdlib इंक्लूड किया था आपका। यहाँ पर आपका एक मेजॉरिटी एलिमेंट, ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट आपका इक्वल टू फाइंड मेजॉरिटी एलिमेंट, ये फंक्शन बना दूंगा आपका मैं, जिसमें ARR को पास कर दिया, साथ में साइज को पास कर दिया मैंने आपका, ठीक है आपका। और आप चाहें तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ मेजॉरिटी, अब एक ग्रेटर देन आकर आपका क्या आता है, 0 आता है आपका, ठीक है आपका। तो इसका मतलब है आपको मेजॉरिटी एलिमेंट मिल चुका है। तो printf मेजॉरिटी एलिमेंट इज एलिमेंट का एक कैपिटल कर देता हूँ आपका, ठीक है, इज %d और कॉमा मेजॉरिटी, और एल्स में नो मेजॉरिटी एलिमेंट फाउंड लिख देंगे आपका। ये हटा दीजिए आपका, यहाँ पर नो मेजॉरिटी एलिमेंट फाउंड, नो, ठीक है, हो गया आपका। अब मैं इस फंक्शन बना देता हूँ, देखिए आपका, कॉपी करिए, इंटीजर ये आ जाएगा आपका, और इसके अंदर एक इंटीजर एरे का नाम आ जाएगा ARR कॉमा साइज। आप इनका नाम बदल भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप सेम नाम रखें आप यहाँ पर। ये हो गया आपका। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर क्या करना था, जो नेस्टेड लूप था वो चलाना है आपका यहाँ पर। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए आपका, सबसे पहले 2 वेरिएबल लीजिए आपका, एक I एक J, और एक काउंट करने के लिए चलो CNT, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी, ठीक है, 0 में नीचे करूँगा अभी आपको। देखिए, फॉर I की वैल्यू 0, I लेस देन साइज और I प्लस प्लस, इसी के अंदर पहले काउंट को 0 कर दीजिए आपका, CNT इक्वल टू 0। तो जिस भी एलिमेंट को पहले सर्च करेगा उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी आपकी। फिर फॉर आपका J इक्वल टू 0, J लेस देन साइज और J प्लस प्लस। इफ़ अगर एरे ऑफ I किसी एक को फिक्स करके आप मैच कर रहे हैं क्या, इक्वल टू एरे ऑफ J, और ये होता है तो इसका मतलब काउंट को प्लस प्लस करवा, इसका वो एलिमेंट एक बार मिल गया आपका, ठीक है। बाहर निकल कर इफ़ जो काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है साइज डिवाइड बाई 2 से, आपका हाफ से अगर बड़ा हो जाता है आपका, तो यही आपका वो एलिमेंट है जो आपको चाहिए। तो रिटर्न आपका एरे ऑफ I, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जब लूप से बाहर निकलेगा तो रिटर्न यहाँ -1 करा दीजिए,
ये बता देगा कि आपको कोई नहीं मिल, रिटर्न -1 कराए या 0 कराई, जो आप कराना चाहे आपका यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं देखिए एक जो आई कैल 0 होगी आपकी, तो 0th इंडेक्स को ये पूरे एरे में सर्च करेगा आपका, पूरे एरे में इटरेट करेगा आपका, और अगर ये मिलेगा तो CNT को आपका यहाँ प्लस प्लस करा देगा, प्लस प्लस कर दीजिएगा आपका यहाँ पर। ठीक है आपका, तो जितने बार काउंट प्लस प्लस होगा उतने बार यहाँ पर कंपेयर करेगा। देखिए आपका अगर ये काउंट साइज से बड़ा हो जाता है, साइज बाई 2 से बड़ा हो जाता है, तो वही आपका इंडेक्स मिल गया, और नहीं होता फिर काउंट 0 हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर ये, अब इसको चला के देखिए जरा, तो आपके इस एग्जाम्पल के हिसाब से इसका आंसर क्या आंसर 2 आना चाहिए आपका। ये देखिए आपका मेजॉरिटी एलिमेंट इस 2 लिख के आ रहा है। देखिए आपका, तो इसका मतलब देखिए आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, इसमें कोई भी आपको गलती नहीं मिली आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं इसका आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। देखिए आपको, तो ये तो सबसे बेसिक तरीका हो गया जिसको हम ब्रूट फोर्स कहते हैं आपका। ठीक है, वो तो हमने समझ लिया आपका, पर अब इससे थोड़ा सा बेटर लॉजिक निकालते हैं, पर वो बेस्ट नहीं है अभी भी आपको, जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो बेस्ट नहीं है, पर वो इससे बेटर है आपका। वो क्या है देखिए जरा, देखिए ये दूसरा तरीका आपका। ठीक है, अब ये क्यों बेटर है उससे और बड़े बेस्ट क्यों नहीं है वो देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको, देखिए एग्जांपल मैंने वही ले रखा आपका, वही सब देखिए अरे है आपका। देखिए इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए कहीं पर भी देखिए नेस्टेड लूप नहीं चल रहा। देखिए आपका इसमें आपका, तो आपका इसमें देखिए तीन लूप जरूर चला। देखिए आपका एक लूप ये चला है, एक ये लूप चला और ये लूप चला आपका, पर इसमें कहीं पर भी आपका नेस्टेड लूप नहीं चल रहा। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी आपकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका O3n आपका, तो 3 लूप चल रहे हैं तो 3n आपका, तो ये उससे तो बेटर है आपका। पर अब आप सोचेंगे तो ये बेस्ट क्यों नहीं है आपका। देखिए बेस्ट इसलिए नहीं है आपका क्योंकि देखिए मैंने इसमें एक आपका हैशिंग के लिए एक आपका टेम्परेरी एरे देखिए यूज़ कर रखा। देखिए आपको यहाँ पर ये, ठीक है आपका, तो उसके वजह से जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है आपकी, वो हो गई आपकी ON, जो आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका। तो यही आपका नहीं होना चाहिए था आपका, कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ON नहीं होनी चाहिए थी आपकी। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने आपका कहा था ये बेस्ट नहीं है, पर ये पहले वाले से बेटर है आपका। अब ये कैसे काम कर रहा है देखिए जरा आपका। अब देखिए इसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट हो सकते हैं या कितने बड़े एलिमेंट हो सकते हैं मुझे नहीं मालूम आपका। तो सबसे पहले मैंने क्या किया आपका, जो इसमें सबसे मैक्सिमम वाला एलिमेंट था वो निकाला। देखिए आपका, तो i=0 से लेकर लेस देन साइज तक देखिए मैंने लूप चला आपका, और मैक्स की इनिशियल वैल्यू देखिए 0 आपकी। चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ आपका, देखिए आपका i 0 है आपका, और मैक्स जो है आपका वो भी 0 है आपका। अभी मैं मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं ढूंढ रहा हूँ, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन से एलिमेंट की वैल्यू सबसे बड़ी है आपकी। ठीक है आपका, तो देखिए 0th पे क्या मिला, 2 मिला आपका। क्या मैक्स 2 से छोटा, बिल्कुल छोटा आपका, तो 2 यहाँ आ जाएगा आपका। 2 अभी तक 2 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है आपका, अब ये 1 हो जाएगा आपका। 1 पे कौन से आपके एलिमेंट है, 1 है आपका, तो जो 2 है 1 से छोटा नहीं है आपका, तो आगे बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2। 2 पे कौन सा 2, तो 2 से भी छोटा नहीं हो तो छोड़ दीजिए 3 पे क्या 4 है। अब 2 4 से छोटा होता है तो बिल्कुल होता, तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो गई। तो मैक्स इक्वल टू AR ऑफ I, तो यहाँ 4 आ जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा आपका। 4 पे क्या 5 है आपका, तो 4 5 छोटा था बिल्कुल होता आपका, तो ये 5 आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा 6 आपका, 6 2 है तो 5 2 छोटा नहीं है, यहाँ फिर आपका 7 हो जाएगा आपका। 7 पे 2 है आपका, तो ये भी आपका ये आपका 5 2 छोटा नहीं होता आपका। तो सबसे बड़ा जो आपका मुझे एलिमेंट मिला वो 5 का मिला आपका। अब मैंने क्या किया, देखिए आपका एक और देखिए आपका एरर डिक्लेयर किया यहाँ पर आपका, यही देखिए आपका, इसी को हैशिंग कहते हैं आपका। तो मैंने क्या किया, जो भी इसमें जो सबसे बड़ा नंबर था आपका +1 का आपका क्या एरर डिक्लेयर किया आपका, तो 5 सबसे बड़ी वैल्यू थी, 5 और एक 6, तो 6 का एलिमेंट का देखिए 0 1 2 3 4 और 5, तो 6 इंडेक्स का आपका एक मैंने वो ले लिया आपका। 6 इंडेक्स आखिरी इंडेक्स कौन सा हो गया, 5 हो गया आपका। और इन सब में देखिए मैंने क्या करा आपका, एक मेमसेट फंक्शन से इन सब में क्या डाल दिया, 0 डाल दिया आपका। तो मैं यहाँ पर देखिए छोटा छोटा 0 बना दे रहा हूँ आपका, क्योंकि बाद में मुझे इसको अपडेट करना है। ठीक है आपका, ये मैंने कर देखिए आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आपका, अब देखिए दूसरा लूप चला देखिए आपका यहाँ पर ये। अब मैंने इस लूप, यही देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लूप आपका, मैंने इसमें क्या करा देखिए आपका i=0 से देखिए आपका लूप चलाया, i=0। चले मैं यहाँ पर दोबारा कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए i=0। ठीक है, अब बताइए 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 2 है आपकी, तो AR ऑफ I में जो वैल्यू है वो A में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो A के, तो इस पर कौन सी, तो 2 थी आपकी, तो A ऑफ 2 में, तो A ऑफ 2 में क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ 1 आ जाएगा आपका। इतना समझ आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है आपका। अब आपका I प्लस प्लस I कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आपका।
तो एरे ऑफ 5 में क्या है 1, तो ए ऑफ 1 में प्लस प्लस यहाँ 1 आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब ये हो जाएगा आपका 2, तो एरे ऑफ 2 में क्या है 2 है, तो ए ऑफ 2 में प्लस प्लस, ए ऑफ 2 में क्या था 1 था, तो ये हट जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा आपका। देखिए उसको अपडेट कर दे रहा हूँ आपका, यहाँ पर 2 आ गया आपका, ठीक है आपका। अब ये प्लस प्लस हो जाएगा 3 में क्या 4 है, तो ए ऑफ 4 में प्लस प्लस यहाँ 1 आ जाएगा आपका। अब ये आपका 4 हो जाएगा आपका, तो ए ऑफ 4 एरे ऑफ 4 में क्या 5 है, तो ए ऑफ 5 प्लस प्लस यहाँ 1 हो जाएगा आपका। अब आपका ये हो जाएगा 5। अब देखिए एरे ऑफ 5 में क्या है 2 है आपका, तो ए 2 प्लस प्लस, तो यहाँ पर 2 हट जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 3 आपका, ठीक है आपका। और ये हो जाएगा 6 आपका, तो एरे ऑफ 6 में 2 है, तो ए ऑफ 2 प्लस प्लस ये फिर हट जाएगा आपका, यहाँ 4 हो जाएगा आपका। और अब इसके बाद ये लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो ये हमने कर दिया, देखिए 1 एक बार आ रहा है, देखिए 2 देखिए 4 टाइम्स आ रहा है, देखिए आपका ये देखिए आपका 8 2 4 टाइम्स आ रहा है आपका। 3 इसमें एक बार भी नहीं आया, 4 एक बार आया, 5 एक बार आया आपका। अब देखिए इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर देखिए आपका फिर एक लूप चला, देखिए आपका आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैक्स, मैक्स तक लूप चलेगा आपका। अब ये इस पर काम करेगा आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका सी इक्वल टू ए ऑफ आई, ध्यान देखिएगा आपका, अगर सी आपका देखिए यहाँ पर सी ए ऑफ आई, सी 0 था आपका, सी ए ऑफ आई से अगर बड़ा है आपका, तो सी की वैल्यू क्या फर्स्ट टाइम आपकी सी 0 आपका, और ए ऑफ आई में क्या 0 आपका, 0 0 से बड़ा होता नहीं है आपका, छोड़ दीजिए आपका। अब यह आपका 1 पे कौन सी वैल्यू है, 1 पे 1 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इस लूप के बाद देखिए आपका इस इफ के बाद मैं क्या चेक करूँ, देखिए आपका कि जो भी वैल्यू आई क्या वो साइज ऑफ हाफ से बड़ी है, और वो हाइट से बड़ी है, तो वही आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा आपका। तो जब आपका सी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 4 आएगी, जब आई की वैल्यू 2 होगी आपकी, तो 2 में कौन सी वैल्यू होगी 4 आपकी, तो सी ऑफ ए आई आपका क्योंकि इससे हाफ से बड़ा हो जाएगा आपका, या अभी नहीं, सी आपका ए ऑफ आई से क्या छोटा है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी आपकी, और एलिमेंट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। देखिए एलिमेंट ऑफ आई आपका, ठीक है, तो एलिमेंट में आपका 2 आ जाएगा आपका। तो क्या ये हाफ से हाफ कितना आपका 7 का हाफ, 7 का हाफ, तो सॉरी 7 का हाफ 2 से डिवाइड करिए तो 3.5 होता है, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा आपको। तो क्या 4 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा आपका, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा आपका। तो देखिए इसका जो बेस्ट तरीका था आपका वो, क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत आपने सॉल्व कर दी है, बट आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपने हैशिंग के लिए एक एरे और यूज कर लिया आपका, यही इसका एक आपका ड्रॉबैक था आपका। लेकिन चलिए मैं इसको भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करूँगा। देखिए इसको जरा मैं क्या करता हूँ, देखिए इसी में देखिए आपको इसको यहाँ पर रिमार्क बना दे रहा हूँ। इसमें देखिए आपका ले लीजिए इंटीजर, आपका एक हो जाएगा आपका आई, एक हो जाएगा जे, एक हो जाएगा मैक्स आपका। कोशिश करिए जो आपको वेरिएबल्स मालूम है कौन से यूज़ करने हैं, आप उनको पहले डिक्लेयर कर लिया करिए। कॉमा एक आपका काउंट करने के लिए सी ले रहा हूँ देखिए आपका। और चलिए देखिए इससे काम हो जाएगा, एलिमेंट की उनकी जो ना भी पड़े देख होगी तो मैं ऊपर जाकर डिक्लेयर कर दूँगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आप उस एरे में जो सबसे मैक्स वैल्यू वो निकालिए आपका, तो मैक्स की इनिशियल वैल्यू को यहाँ पर 0 कर दीजिए। फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन आपका साइज, और आई प्लस प्लस आपका। यहाँ पर इफ मैक्स की वैल्यू अगर छोटी है ए आर ऑफ आई से, अगर ऐसा है इसका मतलब ए आर ऑफ आई में बड़ी वैल्यू निकली आप, तो मैक्स इक्वल टू ए आर ऑफ आई हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो इससे क्या होगा, आपका जो सबसे बड़ा आपका एलिमेंट होगा आपका वो आपको मिल जाएगा आपका। अब यहाँ पर हैशिंग के लिए एक आप एरे डिक्लेयर कर दीजिए, इंटीजर ए मैक्स प्लस 1, और इसके सारे एलिमेंट्स को 0 से निस्तार करने के लिए मेमसेट फंक्शन यूज कर लीजिए। मेमसेट किसमें ए में किससे करना है, 0 से करना है आपका, और 0 से करना है आपका, और कॉमा साइज ऑफ ए। लेकिन मेमसेट फंक्शन के लिए, क्योंकि मेमसेट एक स्ट्रिंग फंक्शन है आपका, तो इसके लिए आपको स्ट्रिंग डॉट एस इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। ठीक है आपका स्ट्रिंग डॉट एस इंक्लूड कर लिया आपने। अपन यहाँ पर आके देखिए, अब आप क्या करेंगे कि जो जो एलिमेंट जितने बार आ रहा है उतने बार आपको क्या करना है, ए वाले एरे में आपको उसको प्लस प्लस करवाना है आपको। तो फॉर आई की वैल्यू 0, आपका आई लेस देन आपका साइज, और आई प्लस प्लस। इसके अंदर आप क्या करेंगे, ए ऑफ ए आर ऑफ आई
और लास्ट में इसको प्लस प्लस करवा दीजिए। देखिए आपका इससे क्या मिलेगा आपको कि उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट जितने बार आ रहा होगा ए एरे में वो आपका एलिमेंट उतने बार प्लस प्लस हो जाएगा आपका। अब देखिए जरा फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन मैक्स, ठीक है आपका, बल्कि आपका यहाँ पर लेस देन इक्वल टू मैक्स करिए। आपका यहाँ पर इक्वल टू मैक्स क्यों कर रहा हूँ, देखिए आपका क्योंकि हमने मैक्स प्लस 1 का एक साइज दे रखा आपका, ठीक है आपका, तो लेस देन इक्वल टू मैक्स हो जाएगा आपका। अगर ये मैक्स साइज का होता तो लेस देन मैक्स होता, अदरवाइज लेस देन इक्वल टू मैक्स हो गया आपका, ठीक है। और आई प्लस प्लस आपका, देखिए अगर इस एलिमेंट में इफ़ आपका ए ऑफ आई में जो वैल्यू है अगर आपकी वो अगर आपके ग्रेटर देन हो जाती है, देखिए मैं और उसको बेटर कर दे रहा हूँ, अगर वो बड़ी हो जाती है किससे, साइज हाफ से, तो इसका मतलब इस आई जो आपका इंडेक्स पे जो आपका चल रहा आई, वही आपका क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा। रिटर्न आई कर दीजिए आपका यहाँ पर। अब इस केस में आप इस लूप को 0 से ना चलाकर 1 चला लीजिए आपका, क्योंकि 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं होती है आपकी। अगर आप चाहते हैं कि हम उस जो हमने एक एक्स्ट्रा इंडेक्स ले रहे हैं जो 0, क्योंकि 0 वैल्यू है ही नहीं उसमें आपकी, तो उसको भी अगर एक्सेस करना चाहे तो कैसे करेंगे वो भी आप करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको। तो ये हो गया आपका। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर रिटर्न -1 करा दीजिए, ये आपका, ठीक है आपका। आप चाहे तो 0 से भी लूप चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से भी चलाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये कन्फर्म है कि 0 कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है आपका। तो चला के देखिएगा इसको, मेरे ख्याल से देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है वो आ रहा है 2 आपका, तो आंसर 2 ही आना चाहिए इसका आपका। तो रन करा के देखते हैं जरा, ये देखिए आपका मेजॉरिटी एलिमेंट इस 2 देखिए आ रहा है आपका। तो इसका मतलब देखिए आपका बिल्कुल सही चल रहा प्रोग्राम आपका। अब मैं छोटा सा देखिए यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक 2 को देखिए आप कम कर रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर मैं आपको कर रहा हूँ 3, तो देखिए इसमें 2 कितने टाइम आ रहा है, देखिए आपको 1 2 3 4 बार देखिए आ रहा है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, और इसमें टोटल जो आपके एरे हैं, एरे का साइज कितना देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 का हाफ कितना होता है, 9 का हाफ भी 4 होता है, 4 4 से बड़ा नहीं होता है, तो नो मेजॉरिटी एलिमेंट देखिए इसका आंसर आएगा। देखिए जरा, ये देखिए आपका नो मेजॉरिटी एलिमेंट फाउंड आपका, तो हाफ से ज़्यादा टाइम वो आना चाहिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है आपका। पर देखिए अभी भी मैंने आपसे कहा ना कि इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपने ON यूज कर ली है, जबकि O1 में सॉल्व हो जाना चाहिए था आपका। आपने इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपने बेटर कर दी आपने, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपका यहाँ पर ड्रॉबैक आ गया आपका। तो जो एक लास्ट जो आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो सबसे दी बेस्ट आपका सॉल्यूशन इसका आपका, जो सिर्फ ON टाइम पे और O1 आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करेगा आपका। देखिए वो लॉजिक क्या है आपका। अब देखिए ये सबसे बेस्ट आपका ऑप्टिमाइज कोड है आपका। क्यों ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है और इसमें मैंने क्या कंसेप्ट यूज़ कर रखा है जो देखिए ज़रा। देखिए सबसे पहले बात तो ये जो कंसेप्ट ने यूज़ कर रखा है वो आपका मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रखा है आपका, ठीक है। मूरेज ने इसको वोटिंग को कैलकुलेट करने के लिए, वोटिंग को काउंट करने के लिए इस एल्गोरिथम को बनाया था आपका। अब इसको हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर रहे हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए सबसे बेस्ट यही पार्ट होता है जब कोई एल्गोरिथम बनाई जाती है, उस एल्गोरिथम को ये नहीं सोचा जाता कि हम इसको इस चीज़ के लिए बना रहे हैं। एक बेसिक पर्पज़ तो उसका है आपका, जैसे मूरेज का जो ये आपका वोटिंग को काउंट करने के लिए बना रखा आपका, पर हम किसी एल्गोरिथम को अपने पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका। अब ये क्यों बेस्ट है देखिए जाए। देखिए इसमें सबसे पहले मेन चीज़ देखिए, इसमें एक फॉर लूप यूज़ हो रहा है आपका, कोई नेस्टेड लूप यूज़ नहीं हो रहा है और कोई सेकेंडरी लूप यूज़ नहीं हो रहा देखिए इसमें आपका। इसीलिए ये सबसे आपका क्या है बेस्ट लॉजिक आपका। तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो गया आपकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आपकी हो गई ON आपका। और ON में जो भी आपके प्रोग्राम सॉल्व होते हैं वो आपके बेस्ट माने जाते हैं आपके, ठीक है, ON टाइम पे आपका। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि आपने सिर्फ इसमें एक ही एरे यूज़ कर रखा आपने, तो इसलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपकी O1 हो जाएगी आपकी। इसीलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है आपका, ठीक है आपका। अब ये काम कैसे करता है वो देखिए उनका कंसेप्ट क्या था कि ये जो आपके कैंडिडेट्स हैं और ये इन कैंडिडेट को वोट डालेंगे, तो ये जो पहला वोट सेकंड कैंडिडेट को पड़ा है नेक्स्ट वोट वन कैंडिडेट को पड़ा है, फिर सेकंड कैंडिडेट को वोट पड़ा है, फिर फोर्थ कैंडिडेट को वोट पड़ा है। ये जो आपके कैंडिडेट है ये इनको वोट डाले गए हैं आपके। तो आपको काउंट करना है कि मैक्सिमम वोट किस कैंडिडेट को पड़े हैं। तो देखिए एक कैंडिडेट नाम का वेरिएबल देखिए आपका, तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, ठीक है। तो पहला जो वोट है क्योंकि इसी को पड़ा आपका, तो एरे ऑफ जीरो में जो वैल्यू है वो हमने इसमें डाल दी, तो ये सेकंड आपका कैंडिडेट को पहला वोट पड़ा आपका। और वोट इसमें एक पड़ गया इसलिए वोट्स इक्वल टू 0 कर देता हूँ, वोट्स इक्वल टू 1 कर देता हूँ आपका।
देखिए वोट्स इक्वल टू 1 देखिए डाला हुआ देखिए आपका, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ से देखिए आई इक्वल टू 1 से आपका देखिए लूप चला आपका 0 से इसलिए चला रहे क्योंकि हम ऑलरेडी 0 को तो देखिए हम आपका यहाँ पे नोट कर चुके हैं आपका। अब देखिए क्या वोट्स की वैल्यू क्या 0 है अभी आपकी, वोट की वैल्यू 1 है आपकी, 0 नहीं है, तो एलसीएम आएगा आपका। क्या कैंडिडेट क्या 2 है और 1 पे कौन सा है, देखिए 1 में 1 है आपका, क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल होते तो वोट्स प्लस प्लस होता, नहीं है तो वोट्स माइनस माइनस हो गया देखिए आपका, तो वोट्स आपका यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया आपका, ठीक है। आगे आ गया ये, अब आपका आई प्लस प्लस आई के लिए क्या होगा, 2 हो गया आपकी। अब 2 में कौन से देखिए 2 चल रहा आपका, तो वोट्स देखिए क्या अभी आपका वोट्स 0 आपका, वोट्स 0 होने की वजह से वोट्स प्लस प्लस हो गया आपका, तो वोट्स फिर 1 हो गया देखिए आपका। और कैंडिडेट इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो जो 2 था वो फिर 2 में स्टोर हो गया, तो ये 2 ही रह गया आपका, चलो फिर दोबारा 2 डाल दे रहा हूँ देखिए मैं आपका। और अब आई प्लस प्लस आई के लिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी आपकी। अब देखिए 3 में क्या आपका 4 है आपका, 4 क्योंकि देखिए वोट 0 नहीं है और कैंडिडेट एरे ऑफ आई से मैच नहीं कर रहा आपका, तो वोट्स माइनस माइनस हो जाएगा, तो वोट्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए अगला क्या आपका, ये 4 हो गया आपका। अब देखिए वोट्स क्या 0 है, वोट्स बिल्कुल 0 है अभी आपका देखिए, तो वोट्स प्लस प्लस वोट्स 1 हो जाएगा आपका। और जो फोर्थ कैंडिडेट पे कौन चल रहा देखिए आपका यहाँ पर देखिए 4 चला नहीं आपका देखिए, तो 5 आपका, तो जो 5 वाला कैंडिडेट है वो आपका आ गया यहाँ पर आपका। अब आपका ये प्लस प्लस हो जाएगा 5, अब 5 पे देखिए कौन सा है, 2 है आपका, तो वोट 0 नहीं है, क्या कैंडिडेट आपका एरे ऑफ आई से मैच कर रहा नहीं कर रहा है, तो वोट्स माइनस माइनस हो जाएगा आपका, तो ये 0 हो जाएगा आपका। अब ये 6 आ गया आपका, और 6 में क्या देखिए 2 है आपका, क्योंकि वोट्स देखिए क्या 0 है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। और इसके बाद ये जैसे 7 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, तो जो भी लास्ट में कैंडिडेट आया है वही आपका विनर है, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका लास्ट आपका विनर माना जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपने सिर्फ एक सिंगल लूप चलाकर आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, ये सभी एग्जांपल में फिट बैठता है आपका। तो आप इस पर क्या करेंगे, जो भी कैंडिडेट आपको लास्ट में मिलता रहेगा आपका, तो उसी के वैल्यूज़ में आते रहेंगे आपकी। तो आपका जो वोट्स हैं वो लेकिन आपका माइनस में नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, वोट्स आपका प्लस में ही होना चाहिए आपका। तो इसका मतलब है कि लास्ट में इसी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले जिसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है आपकी। अब आप उसको दूसरे भी एग्जाम्पल में फिट कर देख लेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा आपका। तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसकी ही वैल्यू आप उसी का जो आपका कैंडिडेट में उसका आपका नंबर स्टोर होगा आपका। अब देखिए मैं इसको करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से इसको कर रहा देखिए आपका। तो देखिए पहले कैंडिडेट को पहले आपने स्टोर कर लिया, वोट्स 1 कर दिया आपने, फिर आपने 1 से लूप चला आपका, वोट्स अगर 0 है आपका तो वोट्स को प्लस प्लस कर देंगे, उसी कैंडिडेट को स्टोर भी कर लेंगे आपका। एलसीएफ में अगर वही कैंडिडेट है तो वोट्स प्लस प्लस हो जाएगा, एल्स में वोट्स माइनस माइनस हो जाएगा आपका। तो थोड़ा इसका प्रोग्रामिंग करके देखिए जरा। देखिए मैं इस सेकंड वाले को भी देखिए रिमार्क बना दे रहा हूँ आपका, और इसी में ही फिर कंटिन्यू कर लूँगा आपका। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक वेरिएबल है आपका कैंडिडेट, और आपका कैंडिडेट और एक आपका वोट्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक आपका लूप चलाने के लिए आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका। तो देखिए कैंडिडेट में इक्वल टू एरे ऑफ आपका 0, ठीक है आपका, और वोट्स इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। ये कैंडिडेट है CAND कर दीजिए इसको आपका, हाँ ठीक है आपका। अब आप लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 1 से लूप चलाएगा, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। यहाँ पर देखिए आपका इफ़ वोट्स अगर 0 हैं, जब भी वोट्स आपके 0 होंगे आपके, इसका मतलब है कि जो भी बंदे को अभी वोट मिला पहला वोट आपका, तो वोट्स आपका प्लस प्लस हो जाएगा, और आपका कैंडिडेट इक्वल टू एरे ऑफ आई। और एल्स इफ अगर कैंडिडेट इक्वल टू आपका एरे ऑफ आई मैच कर जाता है अगर आपका आई से इससे, तो इसका मतलब इसी बंदे को एक और वोट मिल गया आपका, तो वोट प्लस प्लस हो जाएगा आपका। आप इस जगह पर वोट्स इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर आपका, क्योंकि 0 के बाद तो 1 ही होना आपका, चाहे प्लस प्लस करे चाहे 1 करे, बात तो एक ही आपका, ठीक है। और एल्स में इसका मतलब वो वोट किसी और को मिल रहा है, तो करंट वाले जो कैंडिडेट का एक वोट माइनस हो गया आपका, तो वोट माइनस माइनस कर दीजिए आपका यहाँ पर, और बाहर निकल कर यहाँ पर रिटर्न कैंडिडेट कर दीजिए आपका। बट इसके लिए
इस लॉजिक के लिए ये कंपल्सरी कंडीशन है कि किसी एक को मेजॉरिटी वोट मिलने चाहिए आपके, ठीक है आपका, ये तभी आप काम करेगा आपको। तो वोटर्स जो काउंटिंग होती है किसी न किसी एक की सरकार बननी है आपकी, तो उसी के लिए ये आपका कंसेप्ट बनाया गया आपका। तो चला के देखिए, तो देखिए मेरे नंबर के हिसाब से जो मेजॉरिटी वोट 2 को मिलना चाहिए, तो देखिए जो 2 कैंडिडेट है उसको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वोट मिले हैं, देखिए उसके हिसाब से देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए आपका ये देखिए आपका मेजॉरिटी एलिमेंट देखिए 2 आ गया देखिए आपका। तो देखिए ये सब पे काम करता है आपका, जो भी इस प्रकार के मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना होगा। और जो सबसे बेस्ट पार्ट इसका आपका कि आपने जो इस पर टाइम कॉम्पिटिटिव यूज़ करके वो ON यूज़ करके आपने, और जो स्पेस कॉम्पिटिटिव वो भी O1 है आपकी। तो इसीलिए ये आपका बेस्ट आपका जो ऑप्टिमाइज कोड माना जाएगा इन दोनों से। आपका आंसर देखिए ये भी सही था आपका, पर ये जो आपका जो अभी लास्ट आपने किया ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है आपका। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और ये मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम क्यों बेस्ट है आपका, ये भी आपको समझा रखा है मैंने आपका। पर इस एल्गोरिथम को हमने अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। तो आई थिंक आप अच्छे समझ में आ गए। तीनों जो एक ब्रूट फोर्स था, एक मैंने आपका हैशिंग यूज़ करके दिखाया था, और एक आपका मूरेज आपका वोटिंग एल्गोरिथम यूज़ करके दिखाया आपका। तो आपको तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे आपके। एक देखिए चौथा कंसेप्ट मैं आपको और बता दे रहा हूँ आपका। देखिए एक और देखिए कंसेप्ट आपका, देखिए उसमें कई लोग बेस्ट, तो आपने देखिए बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड तो यही वाला है जो आपको मैंने करके दिखाया आपका। पर एक और बता दे रहा हूँ आपको, अगर इसमें कंफर्म है कि एक मेजॉरिटी एलिमेंट होगा आपका, तो आप इसको क्या कर लीजिए, सॉर्ट कर लीजिए आपका। जब इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा, देखिए आपका 1, आपका 2, 2, 2, आपका 2, देखिए 4 बार 2 है ना आपका, ठीक है, 4 और 5, 4 और 5, ठीक है आपका। तो जो भी आपका मेजॉरिटी जो सेंटर आपका इंडेक्स में जो वैल्यू आ रही है आपकी, जो कि सेंटर में कौन सा 2 आ रहा है आपका, तो यही आपका मेजॉरिटी एलिमेंट होगा आपका। पर क्योंकि आप इसको सॉर्ट करेंगे आपका, तो सॉर्ट करने के लिए जो इसके टाइम कॉम्पिटिटिव हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, बी को आपका n log n आपका n, जो भी आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज भी सॉर्टिंग आप यूज़ कर लेंगे तो n log n है आपका। इसके वजह से भी ये तभी मैंने कहा था कि ये जो आपका मूरेज आपका वोटिंग एल्गोरिथम ये तो दी बेस्ट है आपका। पर ये भी एक सॉल्व करने का इसका तरीका था आपका कि आप स्पेस कॉम्पिटिटिव इसमें भी आपकी सिर्फ O1 ही यूज होगी आपकी, और जो टाइम कॉम्पिटिटिव वो n log n हो जाएगा आपका, क्योंकि आप सॉर्ट करेंगे आपका। तो जो भी सेंटर इंडेक्स में जो वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर मेजॉरिटी एलिमेंट है तो या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में, पूरे नंबर राइट में चले जाएंगे या सेंटर में जाएंगे, तो उसका सेंटर इंडेक्स आपका जरूर आएगा आपका। तो ये भी एक तरीका था कि आप मेजॉरिटी एलिमेंट सर्च कर सकते हैं सॉर्टिंग कंसेप्ट से आपका। पर आप इस कंसेप्ट को यूज़ करेगा, ये आपका सबसे बेस्ट कंसेप्ट आपका मूरेज आपका एल्गोरिथम कंसेप्ट आपका, क्योंकि इसमें आपके टाइम कॉम्पिटिटिव और स्पेस कॉम्पिटिटिव देखिए दोनों ही आपके दी बेस्ट यूज हो रहे हैं आपके। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन हो रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर अगर आपकी अब लीड कोड में या कहीं पर भी आपको गूगल के या किसी भी एग्जाम में अगर आपको लगे कि सर ये प्रोग्राम पूछा गया था, आपको नहीं आ पा रहा है, तो आप मुझे मेल करिएगा और डिटेल में थोड़ा सा आपका मैं उसका भी आपको वीडियो बना कर दे दूंगा आपको। पर अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CS IT ब्रांच से कर रहे हो या BCA MCA कर रहे हो या BSc with CS ब्रांच से कर रहे हो आपका, उनके साथ इसको शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।